नमस्कार दोस्तों, यह एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, जिसमें हमारा पाइल फाउंडेशन का वर्क है, जिसके ऊपर 3 पाइल है। 3 पाइल के बाद मिडल सेंटर में जो हमारा है ये कॉलम है। पाइल की जो कर्व्ड लैब स्प्लाइसिस है वो स्पायरल बता रखी है। कितने पाइल है, 1 2 3 ये डिनोट कर रखे हैं। और जो प्लेन है पाइल लेआउट दे रखा है, ये पूरी डिटेलिंग में आपको बताऊंगा क्या क्या है इसके अंदर। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको एक एक चीज़ जो ड्राइंग के एज़ पर द ड्राइंग वर्क होता है वो सारी चीज़ डिनोट कर दूंगा। ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है हमारा नोट को हम पहले देखते हैं। नोट्स में क्या क्या लिखे हुए हैं ये चीज़ देखना ज़रूरी है, काम उसी हिसाब से होगा। सारी डायमेंशन है वो में है, मिलीमीटर में डिनोट है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑल डायमेंशन आर टू बी रीड एंड नॉट टू बी मेजर्ड, ठीक है। ये सारी रीड है और नॉट टू बी मेजर्ड। क्लियर कवर ले रखा है पाइल के लिए 75 पाइल कैप के लिए 75 पियर के लिए 50 और पियर कैप के लिए 50 पियर क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन है वो हमारा पियर है, ठीक है, जिसमें 50 कवर ले रखा है। जो कि कॉलम में बेसिकली हम 40 कवर लेते हैं, लेकिन इसमें एज़ पर ड्राइंग लेंगे तो 50 कवर दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम कॉलम में लैप मार रहे हैं तो मिनिमम जो लैप लेना है हमें, मिनिमम लैप 41D डाया ऑफ बार, डी का मतलब होगा डाया ऑफ बार, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर द डिस्टेंस लैप इज़ लेस देन 150 देन लैप लेंथ इज़ 58D। एक में दे रखा है 58, मिनिमम हम इतना लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा तो 58D लेंगे, ठीक है। सेकंड में द बंडल ऑफ बार मिनिमम लैप लेंथ LD 52 × D। नीचे दे रखा है तो बंडल बार है उसके अंदर 52 × D लेंगे, इसमें 150 ये है और लैप लेंथ 72D। ये चीज़ दूसरी चीज़ के लिए, ये पाइल के लिए, जो पाइल 1 2 3 पाइल है ना, इसके लिए। अब जो पाइल की डायमेंशन आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिनोट कर रखी है, ये मैं डायग्राम थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, ये डिनोट है। जो इसकी जो लेंथ है वन साइड वाली वो 3.5 मीटर है, मतलब 3500 है, जो कि 3.5 मीटर होती है। फिर इसका यहाँ तक का सेंटर सेक्शन जो है, एंड से लेकर एंड तक 550, इस एंड से लेकर इस एंड तक 550, इससे लेकर इससे 693। ये क्या है, सारी चीज़ ये कॉलम का सेंटर हो गया। उसको हम पायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायर बोलते हैं। ये डिनोट करने के लिए हो गया, ठीक है। अब चीज़ें हैं 3 पायर, 1 2 3। वन सेंटर से दूसरा सेंटर का जो डिस्टेंस है 2400 है, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस 2400 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा सेंटर से निकालना पड़ेगा। सेंटर से आउटर ले रखा 500, फिर वायर के सेंटर से इसका सेंटर ले रखा 1386, इसका सेंटर से इसका सेंटर 693, इस सेंटर से आउटर ले रखा 550, ठीक है। ये चीज़ तो पाइल की हो गई। अब एक चीज़ ये कंप्लीट हो गई। अब ये आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज़ बता रखी है, कर्व्ड स्प्लाइसिस फॉर स्पायरल। हम जैसे कि ये पाइल है हमारी, इसके अंदर स्पायरल लगेगा ना, स्पायरल स्टील, वो डिनोट करना है। वो कितने का है, 1 2 और 3 बता रखा है। तो 1 2 और 3 को देखेंगे हम यहाँ पर, 1 2 और 3 बार डिनोट कर रखा है। 10 16 ठीक है। स्टिफनर रिंग वो 16 की है। यहाँ आ जाओ, जो इस पे जो रिंग आएगी, ये वाले जो रिंग डिनोट, तो ये तो आपके कॉलम है, ये तो कॉलम की जो स्टील है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक में 14 आ रहे हैं नीचे से कॉलम, ठीक है। नीचे से प्लेसिस है वो 14 आ रहे हैं। अब ये देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर एक चीज़ 1 2 और 3, 1 जो डिनोट करा है वो देख लो, 1 डिनोट क्या करा हो, 1 डिनोट करा है 7 नंबर है 32 के, और 7 नंबर है 25 के, अल्टरनेट प्लेस करा गया है। एल है हमारा 300 का फर्स्ट लेयर में, ठीक है। ये आपका आ गया। ये जो 1 है 2 ये है, 2 में क्या डिनोट करा हुआ है, 10 का स्टील है 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर, एक दूरी से दूसरी दूरी, इसकी दूरी है 150 डिस्टेंस, इस वाले पोर्शन का,
ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये कहाँ आएगी, पाइल में आएगी, इस वाले सर्कल में आएगी, इस वाले में, ठीक है। उसके बाद इसका लेआउट मैंने बता दिया आपको, स्पायरल बता दिया। अब आ जाइए इधर, रीइंफोर्समेंट ऑफ पाइल। जो पाइल की रीइंफोर्समेंट बता रखी है वो कहाँ से लेकर, ये देखो 1 डिनोट है, 1 डिनोट है। फिर इन्होंने एक सेक्शन काटा हुआ ए ए, सेक्शन ए ए देखेंगे हम कहाँ पर है सेक्शन ए ए, कहीं दे रखा होगा सेक्शन ए ए, ये रहा सेक्शन ए, जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन ए है। अब देखो 1:1 है, 1:1 सेक्शन ये काटा हुआ है। 1:1 सेक्शन में क्या सारी चीज़ डिनोट करी है, कैसी प्लेसिंग करनी है पाइल कैप रीइंफोर्समेंट की, क्या क्या करना है वो सारी डिनोट है। पायर के ये है, पाइल 2 पाइल, बीच में ये हमारा कॉलम आ गया, ये जो खड़े हो रहे हैं इसको पायर बोलते हैं। इसमें डिनोट कर 13, 14, 15, 15। तो ये 13, 14, 15 क्या है, जो बार मार्क बता रखे हैं, 16 के, 16 के, 16 के, 16 के, 12 के, 12 के, ये वाले तो हमारे फेस बार हो गए। 15 नंबर जहाँ दिखे आपको ये फेस बार डिनोट करता है, ठीक है। और Y2 ये है हमारा लिंक बार, उसको हम लिंक बार बोलते हैं। लिंक बार की डिटेलिंग ये दे रखी है, ये तो हमारी लेंथ हो जाएगी, ये 60, 6 × 12, 72 ये हो गया, 10 × 12, 120 का बैंड ये हो गया, 120 का बैंड ये है, ये लेंथ हो गई, ये हो गया। और स्टीरअप के लिए 10D ये हुआ, ये कॉलम का वो है, ये वाले हुक बैंड है, हुक बैंड है 45 डिग्री पे। तो ये सारी डिनोट है। पाइल कैप के लिए कंक्रीट जो यूज़ करा हुआ है 35, पायर के लिए M40, पायर कैप के लिए M40। मतलब जो पायर कैप हम कास्ट करिए, जो कास्ट करेंगे M40 यूज़ करा है। और जो हमारे जो पायर खड़े हैं ये वाले, इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, इसमें हमारा M40 कंक्रीट यूज़ करा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। पेडेस्टल के लिए भी ऊपर हम पेडेस्टल जो कास्ट करेंगे, अब मैंने लास्ट वीडियो डाली है, ये चीज़ है पेडेस्टल की, इसको हम कास्ट करने के लिए M40 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेड ऑफ द कंक्रीट है। स्टॉपर साइड में आएगा, गर्डर भी M45 का, डेक स्लैब ऊपर डेक स्लैब आएगी, वो भी M45 की आएगी जो कास्टिंग करेंगे। ये सारी चीज़ डिनोट करती हैं। ड्राइंग में इतना कोई रीडिंग में घबराने वाली बात नहीं है। ये पायर के हमारे अब स्टील जो आ रहा है आपका 28, 29, 24। अब देखो 28, 29, 24, 28, 29, 24, ये सारे रिंग के डिनोट कर रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ है फुटिंग, फुटिंग की मार्किंग है। ये हमारे स्टीरअप है। स्टीरअप का साइज़ हम कैसे निकालेंगे, पायर के साइज़ कैसे आप निकालेंगे। स्टीरअप का साइज़ ये निकलता है आपका, एक रिंग में पूरे इस कॉलम में 24 वर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। पायर के वर्टिकल्स कितने, 24 हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जितने आ रहे हैं। अब ये हमें अंदर का स्टील निकालना है, इसका निकालना है रिंग, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो हम एक का निकाल के चारों का हम कर सकते हैं। और जो मास्टर रिंग है हमारा, ये डिनोट कर रखा होगा कि इसका साइज़ क्या है। पायर का साइज कहीं ना कहीं मेंशन होगा, सेक्शन काट रखा है ना, ये रहा। पायर का साइज़ है हमारा 900 बाई 900, 900 बाई 900 का मतलब हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर दो, इसको सारा रिमूव कर दो, ठीक है। पायर का साइज मतलब मान के चलो, सेक्शन कटा हुआ ये 900 बाई 900, ठीक है। इसमें से मास्टर रिंग हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास्टर रिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 मतलब 50 इधर कवर माइनस 50 इधर माइनस कवर, ठीक है। 100 × 2 मतलब 200 कवर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 1 सेकेंड वेट करना गाइस। तो इसमें है 50 इधर से हमने माइनस करा, 50 इधर से करा, 50 इधर से करा, 50 इधर करा, तो हमारे पास 100 हो गए। 800 बाई 800 का कवर हो जाएगा हमारा, मतलब ये रिंग का साइज़ हो गया। अब हमें इसका 800 बाई 800 हो गया,
तो यानी कि जो इसका ये है 800 बाय 800, ये एक साइड का हो गया इंटू 2, तो 88 प्लस 1600 प्लस 1600 3200 प्लस में डाया कौन सा है, 12 का डाया है, 12 इंटू में हमारा आ जाएगा डी, 12 इंटू 12 144 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 12, ये बैंड डिडक्शन हो गया। तो हमारे पास जो कटिंग लेंथ आएगी 3200 प्लस में 144 माइनस 2 3 6 72, 72 माइनस 72, ये हमारा आ गया। तो यानी कि ये आपका कट पिटा के आएगा 3200 प्लस 144 माइनस 72, वेट यहाँ पर 2 इंटू आएगा, वेट अ मिनट 2 इंटू 12D, तो 144 2 इंटू 12 288 आएगा यहाँ पर, प्लस 288, तो यहाँ पर हो जाएगा 3200 माइनस 280 प्लस 288 माइनस 72 माइनस 72, जो हमारी मास्टर रिंग की कटिंग लेंथ आएगी 3.344 मीटर आएगी, जो 12 mm का हम स्टीरअप काटेंगे। ठीक है, सेम मैस्टिज अंदर क्या करते हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, इस सब की सेम लेंथ आएगी। सेम लेंथ कैसे आएगी, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर होता है, बस जो ये हमारे जो वर्टिकल है 800 तो हमारा आ गया, 800 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 7 से हमने डिवाइड करा, तो एक वर्टिकल से इस वर्टिकल की दूरी जो आई है हमारी 114 mm आई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, 7 आ गया तो ये दूरी आ गई 114, ठीक है, इनटू हमारे पास कितने का डाया है, ये 32 का है, 25 का, 25 दूना 50, 2 आ गया, इंटू 2 प्लस में जो ये हमारी आ रही है 800 प्लस 800 प्लस में 288 हम ये लेंगे 2 इंटू 12D, माइनस ऑफ बैंड डिडक्शन करेंगे 72 माइनस 72, तो ये हमारे पास 2 मीटर 72 मीटर आ जाएगा, जो कि ये वाली हम रिंग, ये हमारा हुक जोड़ के बैंड डिडक्शन करते हैं 1 2 3, ये 90 डिग्री का हो गया बैंड डिडक्शन, तो हम इसका 2 इंटू 3D लेते हैं। ठीक है, और हमारा 135 के लिए बैंड लेंगे 3 इंटू 2D लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो 135 के लिए हम 3 इंटू 2D लेते हैं, 90 डिग्री का 2 इंटू 3D लेते हैं, बस ये चीज़ है। आपने ये चीज़ें देख ली कैसे क्या निकालते हैं। उसके बाद बस हमें ये चीज़ देखना है, ड्राइंग में इतना खास डिफरेंस नहीं होता, सारी चीज़ हमें ड्राइंग में मेंशन होती है, किस प्रकार का हमें क्या क्या करवाना है, किसके कितने एल छोड़ने हैं, किसके कितने क्या करना है, ये सारी चीज़ डिनोट हो जाएगी। इसके बाद आपको एक गैप कितना देना है, एक से दूसरे के बीच की दूरी कितनी देनी है, कौन सा स्टील कहाँ पे डालना, सारी चीज़ मेंशन है, सारी चीज़ ड्राइंग में मेंशन होती है। इसी प्रकार देख के एक साइट इंजीनियर को ये एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, और एक जगह एक साइट इंजीनियर हमेशा प्रोवाइड होना चाहिए एक वर्क पे, और बेसिकली ये पाइल वर्क है, इस पर तो खास ध्यान देना चाहिए। जिसको नींव बोलते हैं ना, नींव बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही खासकर जीवन में भी हमारे लिए नींव बहुत ज़रूरी है। अगर वो नींव हमारे लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तरक्की हो ही नहीं सकती। चीज़ें ये चीज़ हैं, ये सारी चीज़ मेंशन करी हुई है। ठीक है, ये इसके लिए दे रखा है, फुटिंग के लिए दे रखा है, फुटिंग की मार्किंग दे रखी, जो फुटिंग के एल दे रखा है वो 800 दे रखा है, आप देख रहे होंगे। एक में अपर, ये बॉटम के हैं, ये दोनों बॉटम के हैं, ये टॉप का है, ये भी टॉप का है, अलग अलग। ये हमारे फेस बार है, फेस बार कैसे बनाना है वो चीज़ डिनोट करी हुई है। ठीक है, आउटर के इनर के सारे डिनोट हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये हुक प्रोवाइड करा हुआ है, 220 पे देना है। बार्क 17 से 20 नोट यूज़ है,
21, 22, 23 सारी चीज़ जहाँ जहाँ मेंशन है 21 ये है स्टीरअप का दे दिया, ठीक है। 21 25 का, 1 2 3 4 5 6 7 7 25 के आएंगे, मतलब 7 इधर, 6 इधर, 6 इधर, फिर 7 इधर, 6 6 12, 7 7 14, 12 और 14 कितने हो गए, 4 2 6 26, 7 2 के 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। पूरे के पूरे हमारे पूरे के पूरे 24 आएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसमें स्पेसिंग दे रखी है, कितना स्पेसिंग है, 114 mm देना है एक से दूसरे का। रिंग बनाने का मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ से क्या सेक्शन कटे हैं वो आपको मैं डिनोट कर ही रहा हूँ। सेकंड सेक्शन ये कटा हुआ है, सेकंड सेक्शन देखेंगे 2x2 का सेक्शन कहाँ कटा हुआ है, ये कटा हुआ है। उसके जो स्टीरअप है ये आपका चेंज हो जाएगा, डायमेंशन 10 का दे रखा है, ठीक है, अलग अलग मेंशन है। अगर 1x1 का कटा हुआ है तो 1x1 में 24 और 28 है, तो ये हमारा 12 का स्टीरअप है, ठीक है। सारी चीज़ अलग अलग मेंशन करी हुई है, तो एज़ पर ड्राइंग ही देखते हैं, इसमें और कुछ वाली बात नहीं। ये मैं बेसिकली आपको बता दूँ, ये जो ड्राइंग है ये एक मेट्रो स्टेशन की ड्राइंग है, ठीक है, जो FOB का काम है, फुट ऑफ ब्रिज, ठीक है। इसकी मैं लोकेशन भी आपको बता दूँ, तो ये वर्क हो रहा है खजूरी मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है गाइस। और आपको किसी भी तरह रिलेटेड वर्क करवाना हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी डाल रखा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे बेसिकली मेरा रोल नंबर कह रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। और आपको ड्राइंग के विषय में जानना हो या कुछ अलग चीज़ डिटेल जाननी हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क जानना हो, खर्चा कितना आ रहा है, एस्टिमेशन कितना हो रहा है, सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कर दें कि ये डिटेल चाहिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट खुद कर लूँगा। चीज़ें सारी है, ड्राइंग को समझना है। एक साइट इंजीनियर को सबसे बड़ी बात है, एक साइट इंजीनियर को बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है स्टार्टिंग में, फ्रेशर वालों को, कि साइट पे एक्सिक्यूट क्या करवाना है, कैसे काम करवाना है, तो बहुत मतलब थोड़े दिन की वो दिक्कतें होती हैं, उसके बाद चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। आप थोड़े दिन शुरुआत में परेशान रहेंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आप मेरी वीडियो से जुड़े, मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े, और एक ट्रेनिंग इंजीनियर के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है गाइस, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जो और भी इंजीनियर्स हैं, जो आज की डेट में फ्रेशर्स हैं, उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनको ये जानकारी मिल सके, जो कि ये उनको दिक्कतें ना आए, ठीक है गाइस। अगर और भी कोई नया चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं रोज़ाना शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी हमारा वर्क चल रहा है अभी। बेसिकली हमारा खजूरी और सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन पर काम चल रहा है, अब वो कंप्लीट करवा रहे हैं, और एक दो वर्क और है, गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। ड्राइंग मेरे पे आती रहती है, तो चीज़ों की मैं मेंशन कर पाता हूँ, सारी चीज़ डिटेलिंग दे के मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड डिटेल एज अ तौर दे सकता हूँ। वर्क कैसे कराना है, कैसे क्या कराना है, कैसे रेटिंग करनी है, सारी चीज़ मेंशन है। आप उसके लिए बेफिक्र रहें, आप मेरे से जुड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मैं बता दूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी वीडियो को देखें, देखने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।